ईरान ने आज तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर आज सुबह किया है। बैक टू बैक कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी हैं और ऐसे में अब इजराइल और साथ साथ इजराइल के अमेरिका भी सख्ते में नजर आ रहा है। वहीं ईरान में ऐसा भी माना जा रहा है कि जो बंकर बस्टर बम है अमेरिका के, वो फुस हो सकते हैं। बंद कमरे की बैठक में ये सुनकर सख्ते में ट्रंप आ गए हैं। दरअसल ये मीटिंग क्या थी, इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, ये सब आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ट्रंप इस वक्त डरे डरे नजर आ रहे हैं। इजराइल के पास ताकत नहीं है, ट्रंप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। अंदर की बात कुछ और ही है, कुछ और ही अंदर चल रहा है। और अमेरिका की आगे की प्लानिंग क्या है, ये तमाम ऐसी बड़ी बातें होंगी जो कि आज इस एक्सप्लेनर में आपको बताने जा रहे हैं। ट्रंप ने मन बना लिया है, लेकिन ट्रंप जो है वो पेशेंस खोते चले जा रहे हैं। ट्रंप ईरान के खिलाफ हमले के लिए फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो सीधे तौर पर ईरान के साथ वॉर में शामिल हो या ना हो। दरअसल अमेरिका ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र को, यानी कि फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है और इसके लिए बंकर बस्टर बम प्रयोग करने की तैयारी कर रहा है, बंकर बस्टर बम को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अमेरिकी अधिकारी खुद इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। अगर ये बम फुस हो गया, नहीं चला, तो अमेरिका लंबे समय तक चलने वाली जंग का हिस्सा हो जाएगा और फंस जाएगा। खामनेई की सीधी धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को अब जवाब देने की ठान ली है। हालांकि उनकी चिंता यह है कि अगर अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में आता है तो उसे कितना नुकसान हो सकता है। व्हाइट हाउस में इसे लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे ही एक बैठक से जो जानकारी निकलकर बाहर आई है, लीक हुई है, उसके मुताबिक अमेरिका बंकर बस्टर बम का प्रयोग करने वाला है, बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने वाला है। हालांकि यूएस इसे लेकर अभी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है और कॉन्फिडेंस इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इस बात को लेकर वो श्योर नहीं है कि ये बम जो है वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। मसलन अगर ये बम ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो अमेरिका युद्ध में फंस जाएगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब इस बात को लेकर सख्ते में हैं और अभी तक कोई फैसला इस मसले पर नहीं लिया गया है। अमेरिकी ऑफिशियल्स की अगर माने तो ट्रंप पहले ही यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान पर इस तरह के हमले की वास्तव में जरूरत है भी, रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। क्या ईरान पर बंकर बस्टर बम दागा जाए या ना दागा जाए। दरअसल ट्रंप की कोशिश यह है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह लंबे चलने वाले युद्ध में न फंसे। उनकी कोशिश है कि अगर अमेरिका इस जंग में उतरे तो ईरान के परमाणु सेंटर्स का जल्द से जल्द काम तमाम करें, ताकि इजराइल और अमेरिका का जो शेयर्ड टारगेट है, साझा उद्देश्य है, ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना, वो हासिल किया जा सके। खासतौर से उनका निशाना ईरान का फोर्डो यूरेनियम संवर्धन स्थल है, फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है, तो तेहरान के साउथ में पहाड़ पर बना हुआ है। इजराइल और अमेरिका उसको टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना चाहते हैं। इजराइल के पास ताकत नहीं है और ट्रंप जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, आश्वस्त नहीं है। मुसीबत यह है कि इजराइल भी फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट केंद्र को, सेंटर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन उसके पास बंकर बस्टर बम नहीं है, ना ही उसे ले जाने के लिए B-2 बम वर्षक यानी B-2 बॉम्बर विमान है। यह अमेरिका के पास तो है, लेकिन ट्रंप कॉन्फिडेंट नहीं है कि यह पूरी तरीके से काम कर पाएगा या नहीं। एक्सिस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि बैठक में अमेरिकी ऑफिशियल्स ने ट्रंप को ऐसी बात बताई है जिससे कि ट्रंप अब खुद भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। हालांकि ट्रंप से ये जब पूछा गया कि क्या वो फोर्डो को नष्ट करना जरूरी समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका के पास ही ऐसी कैपेबिलिटी है कि फोर्डो को नष्ट किया जा सके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने यह क्लियर नहीं किया है कि वो फोर्डो एनरिचमेंट सेंटर को डिस्ट्रॉय करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि वो ये जरूर मानते हैं कि हाँ, हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल भी करें, हम ईरान के एनरिचमेंट सेंटर पर अटैक भी करें। अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। अंदर की बात जो है वो दरअसल कुछ और ही है। दरअसल ट्रंप के फैसला न ले पाने की वजहें कुछ और भी हैं। वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्यों कंफ्यूजन में है, इसको लेकर एक और जानकारी सामने आई है। क्योंकि ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, कि बंद कमरे में एक मीटिंग हुई जिसके दौरान ट्रंप ने अधिकारियों से पूछा कि क्या बंकर बस्टर बम फोर्डो को नष्ट कर देगा। इस पर पेंटागन ने भरोसा दिलाया कि हाँ, ये मुमकिन है। हालांकि अभी तक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि बंकर बस्टर बम को किसी भी वॉर में इस्तेमाल करके देखा नहीं गया है, परखा नहीं गया है। बेशक निर्माण के दौरान इसके कई एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कई एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये गुजरा था, कई परीक्षण हुए थे, लेकिन ये ईरान में अपना काम पूरा करेगा या नहीं करेगा, ये बड़ा सवाल है। यानी कि अगर ये बम फुस हुआ तो अमेरिका युद्ध में लंबे समय तक के लिए फंस जाएगा।
अब अमेरिका क्या करे, आगे प्लानिंग क्या करेगा अमेरिका? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बताया गया है कि अमेरिका सिर्फ बंकर बस्टर बम गिराकर जीत की घोषणा करना चाहता है। अगर बम अपना काम करने में सक्षम है तो अमेरिका वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार होगा। उधर इजराइल का यह भी मानना है कि अमेरिका हमले के पक्ष में ही फैसला लेगा। हालांकि इजराइल अकेले ही फोर्डो को नुकसान पहुंचाने के लिए कॉन्फिडेंट है। नेतन्याहू और वॉशिंगटन में राजदूत यशियल लीटर ने हाल ही में इस बात को लेकर इशारा भी किया था और कहा था कि इजराइल के पास हवाई हमलों के अलावा भी, एयर स्ट्राइक्स के अलावा भी कई और ऑप्शंस हैं। यानी कि इजराइल ये कह रहा है कि हम ईरान पर सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमारे पास और भी तरीके हैं ईरान को बर्बाद करने के। इजराइल कमांडो हमला भी कर सकता है, लेकिन ये जोखिम भरा है, इसमें रिस्क है, इसलिए इजराइल ऐसा करने से बचेगा। इसमें इजराइल न्यूक्लियर सेंटर्स में जाकर विस्फोटक लगा सकता है। लगातार ईरान में इजराइल के कुछ जासूस जो है वो फैले हुए हैं, जिनको ईरान पकड़ भी रहा है। मोसाद के जो लोग हैं उनको पकड़ रहा है। जैसा कि सीरिया में एक भूमिगत मिसाइल फैक्ट्री को नष्ट किया गया था, ऐसा कुछ करने की इजराइल ईरान में भी सोच रहा है। ट्रंप अभी तक मन बनाए हुए हैं, लेकिन अब उनका पेशेंस जो है वो खोने लगा है। वो भी इस एनरिचमेंट सेंटर को एकदम ध्वस्त कर देना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। एक अमेरिकी ऑफिशियल के मुताबिक राष्ट्रपति ने अभी तक ईरान पर हमले का मन नहीं बनाया है, यानी कि अभी तक वो नहीं चाहते हैं कि ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया जाए, लेकिन वो हर पल अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है। ईरान को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ईरान को झुकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान के लिए खराब समय नजदीक आ रहा है, ऐसा ट्रंप पहले भी कह चुके हैं। इससे पहले ट्रंप ने भी बातचीत में ये बात स्पष्ट की थी कि अभी ईरान के लिए जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्यूशन निकालने का टाइम है, और ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के दरवाजे जो है वो बंद नहीं हुए हैं। हालांकि ईरान भी मानने के मूड में नहीं है, ईरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में ईरान के मिशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह ऐलान किया है कि तेहरान किसी भी तरह के दबाव में बातचीत नहीं करने वाला है।